रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का फर्स्ट क्लास अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे बेसिक चीज जो अपने को समझना है, अपने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो या फिर गेनिंग रेशियो कैसे निकालते थे? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, राइट। अपने यही चीज करते हैं। अगर अपना आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, अगर अपना आंसर पॉजिटिव में आ रहा है मतलब पार्टनर क्या करता था? सैक्रिफाइस करता था। अगर अपना आंसर नेगेटिव में आता था मतलब वो पार्टनर क्या करता था? गेन करता था। यही अपने देखते थे। इसमें कुछ नहीं है, इस चैप्टर में जस्ट उल्टा हो जा रहा है। यहाँ पे अपने को गेनिंग रेशियो निकालने के लिए बोलेगा, गेनिंग रेशियो निकालने के लिए बोलेगा। तो अपने गेनिंग रेशियो निकालने के लिए इस चैप्टर में कौन सा फॉर्मूला तुम लोग की बुक में यूज हुआ है? न्यू रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर मेरा आंसर पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है मतलब वो पार्टनर क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। और अगर नेगेटिव में आंसर आ रहा है मतलब पार्टनर क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है। तो मैं इसका ठीक उल्टा हो रहा है, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है ना? तो अपने गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर पॉजिटिव में मेरा आ रहा है 2/10 आ रहा है तो मेरा क्या कर रहा है? वो पार्टनर गेनिंग पार्टनर है, वो गेन कर रहा है। और अगर आ रहा है -2/10 मतलब वो पार्टनर क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है। समझ में आया? तो यहाँ पे बेसिकली इस चैप्टर में क्या हो रहा है, 3 पार्टनर है, उसमें से जो ए बी सी 3 पार्टनर है। अभी पार्टनर क्या हो रहे हैं? पार्टनर सी जो है वो छोड़ के जा रहा है, तो वो भी तो क्या है, इस प्रॉफिट से मैंने पार्टनरशिप फॉर्म का प्रॉफिट्स को शेयर करा था। अब वो अपना प्रॉफिट्स का हिस्सा क्या है? छोड़ के जा रहे हैं। अब वो जो प्रॉफिट जितना खाता था, अब रिमेनिंग पार्टनर्स जो क्या उसका प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकाला है, बिकॉज रिमेनिंग पार्टनर्स क्या करते हैं? गेन करते हैं, है ना। जो प्रॉफिट वो खा रहा था वही प्रॉफिट क्या हो जाएगा? रिमेनिंग पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। समझ में आया? तो हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? हम तुम लोग को जस्ट एक जनरल सिनेरियो दे रहे हैं, आगे क्वेश्चंस अपने जैसे जैसे करेंगे अपने को पता चलेगा किस हिसाब से सम करना है। बट न्यू पीएसआर कैसे निकालेंगे? ओल्ड पीएसआर अपने को दिया हुआ रहेगा प्लस गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, ठीक है ना। ओल्ड पीएसआर जितना है और जितना इन लोग का गेनिंग रेशियो है उसको प्लस कर देंगे, जितना से वो पार्टनर गेन कर रहा है उसको प्लस कर देंगे, तो हम लोग का क्या निकल जाएगा? उसका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल जाएगा। समझ में आया? तो यही बेसिक चीज था, इसमें ज्यादा वैसा कुछ है नहीं कॉन्सेप्ट्स का आज की क्लास के लिए। अपने सीधा सम में आ जाते हैं। सम में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 में आओ। क्या लिखा हुआ है देखो। सचिन, कपिल एंड दिलीप वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1/2, 2/5 एंड 1/10। तो अगर हम यहाँ पे लिखे, सचिन है, कपिल और दिलीप, इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया हुआ है? 1/2, फिर क्या दिया हुआ है? 2/5, और यहाँ कितना दिया हुआ है? 1/10। हम एक काम करें क्या, डिनोमिनेटर इक्वल कर लेते हैं। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5, और यहाँ पे इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2। तो मेरा इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बन गया? 5/10। इसका बन गया 4/10, और इसका कितना बन गया? 1/10। ठीक है, ये इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग इक्वल कर लिए हैं। क्या बोल रहा है? फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स इफ। अपने को नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। पहला देखो क्या दिया हुआ है, पहला सचिन रिटायर्स। अगर सचिन रिटायर कर रहा है तो हम लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? 4:1। सिंपल, क्योंकि बोला तो है नहीं कि ये पार्टनर जा रहा है, किसको कितना दे रहा है, कुछ बोला तो है नहीं। बस कितना हो जाएगा अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 4:1। और देखो ये नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो हो जाएगा और यही गेनिंग रेशियो हो जाएगा, बिकॉज अगर कुछ दिया हुआ नहीं रहता है तो अपने इसी को तो गेनिंग रेशियो मानते हैं ना। अपने एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी यही करते थे कि मान लो नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, अब बोला नहीं है कि कौन कितना सैक्रिफाइस करेगा, तो अपने ओल्ड रेशियो को क्या मान लेते थे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेते थे। तो यहाँ पे यही इन लोग का न्यू पीएसआर भी है और यही इन लोग का गेनिंग रेशियो भी है। समझ में आया? बी, कपिल रिटायर्स, तो इस बार कपिल रिटायर कर रहे हैं तो मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा इन लोग का? 5:1। सिंपल, और यही इन लोग का गेनिंग रेशियो भी हो जाएगा क्योंकि कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन में अपने को। सी, दिलीप रिटायर्स। अब थर्ड केस में क्या हो रहा है? दिलीप रिटायर कर रहे हैं, ठीक है। तो अपना क्या हो जाएगा? 5:2।
ये अपना नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन लोग का हो जाएगा। अच्छा चलो, अब उसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में आ जाओ, क्या दिया हुआ है देखें। जति, साहिल एंड रति आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:4:1। ठीक है, तीन पार्टनर है, जे, एस और आर। इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लिख देते हैं 5/10। इसका कितना है 4/10 और रति का कितना है 1/10। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या बोल रहा है, फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। तो अपने को नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है इफ जति रिटायर्स। तो इसका भी सेम हो जाएगा अपना, अगर जति रिटायर कर रहा है तो इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा 4:1। दूसरा केस में अपने को क्या बोल रहा है, साहिल रिटायर्स। अगर साहिल रिटायर कर रहा है तो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा 5:1। और सी, रति रिटायर, तो इस बार रति रिटायर कर रहे हैं तो अपना रेशियो क्या हो जाएगा 5:4। सिंपल, ठीक है ना। ये तो एकदम बेसिक चीज था। क्वेश्चन नंबर 2 में आओ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो अपने को क्या बोल रहे हैं। चलो, सोल्यूशन 2। A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2। तीन पार्टनर है, ठीक है, 5:3:2 के रेशियो में इन लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। बी रिटायर्ड, तो हम यहाँ पे अगर लिखे ए, बी और सी कन्वीनियंस के लिए, तो कौन रिटायर कर रहा है, बी रिटायर कर रहे हैं। इन लोग का रेशियो क्या है 5:3:2। ठीक है, हिज प्रॉफिट शेयर, मेरे को बताओ तो बी का प्रॉफिट शेयर कितना है 3/10, राइट। ये इसका प्रॉफिट शेयर है। His profit share is taken by A and C। इसका प्रॉफिट शेयर कौन ले रहा है, A और C ले रहा है, इन द रेशियो ऑफ 2:1। 2:1 के रेशियो में इन लोग क्या कर रहे हैं, इसका प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं। हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम लोग को नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखे ए का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 5/10 प्लस इसको बी का भी हिस्सा मिलेगा क्योंकि बी तो आप छोड़ के जा रहे हैं, तो बी का कितना हिस्सा मिलेगा, बी का हिस्सा था 3/10। 3/10 इंटू कितना 2/3। समझ में आया, तो ये 3 कट गया मेरा, तो कितना हो गया 5/10 प्लस 2/10 कितना हो गया ये 7/10। डायरेक्ट लिख सकता है बिकॉज एनीवेज तुमको तो ये सब ऐसे तो देगा नहीं ना, तुमको तो वहां पे देगा, बड़ा क्वेश्चंस में देगा, तो तुम वर्किंग में दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको अगर डायरेक्ट भी लिखना है तो कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं। अल्टीमेटली तुम्हारा ये वाला जो आंसर है ये, हाँ ये सेम होना चाहिए, बाकी तुमको जैसे जो करना है करो, कोई दिक्कत वाला बात। ये समझ में आया ना। अच्छा, बी का यहाँ कर देते हैं। बी तो सॉरी रिटायर कर रहा है, सी का होगा ना, बी का तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे नहीं क्योंकि बी तो चला जा रहा है पार्टनरशिप फॉर्म छोड़ के। सी का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था 2/10। 2/10 तो था, लेकिन इसको और कितना मिलेगा, बी का भी मिलेगा 3। बी का हिस्सा कितना था 3/10 इंटू उसका कितना पोर्शन दे रहा है वो बी मैंने सी को इंटू 1/3। तो चलो 2/10 प्लस 3 अगर हम काट दें तो 1/10, तो कितना बचा मेरा ये 3/10। तो मेरा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया 7:3। अंकुश आ गया था, गलत किया कुछ, ठीक से देखो, एकदम बेसिक कर रहे हैं अभी, अभी हड़बड़ाने से नहीं होगा, आराम आराम से करो। यहाँ पे तो तुमको देखो साहस, यहाँ पे तो तुमको बता दिया ना कि नया पार्टनर क्या है, मैंने ये जो नया पार्टनर का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर का बात हो रहा है। ये बी जो है फॉर्म छोड़ के जा रहा है, तो इसका शेयर कितना था 3/10। ठीक है, ये इतना शेयर कर रहा था प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को। अब क्वेश्चन में बोल दिया है कि सिंस से छोड़ के जा रहा है तो इसका जितना भी शेयर था रिमेनिंग पार्टनर्स लोग बांटेगा 2:1 के रेशियो। समझा मेरा बात, हाँ। कैसे क्या निकालना पड़ेगा सब अपने क्वेश्चंस करेंगे, तो टेंशन वाला बात नहीं। अंकुश समझ आया क्या गलती किया था, उसका प्रॉफिट शेयरिंग तो 1/3 सी का। चलो सोल्यूशन 3 में आओ।
A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 2:2:1. ठीक है, 3 पार्टनर है, इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 दिया हुआ है. B रिटायर्ड, तो ये 3 पार्टनर में से B का रिटायरमेंट हो रहा है एंड हिज शेयर इज टेकन बाय C. तो ये इसका बताओ तो कितना शेयर था? हाँ, B का कितना शेयर था? 2/5. अब ये पूरा का पूरा कौन ले रहा है? C ले रहा है. तो A का जो मतलब अपने को क्या निकालना है? ए का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है. तो वो तो क्या है, अनचेंज रहेगा. जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वही उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हो जाएगा, क्योंकि ए में तो कुछ चेंजेस नहीं आ रहा है. तो हम लोग का ऐसे लिख देते हैं, हम लोग 2/5 ब्रैकेट में लिख देते हैं अनचेंज्ड. ये तो अनचेंज्ड रहेगा. बी का तो 0 हो ही गया, बी तो चला गया. सी का कैसे निकालेंगे? 1/5 प्लस 2/5, क्योंकि ये तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग, इतना तो केक खा ही रहा था और इसको केक मिल गया, क्योंकि पुराना एक पार्टनर है जो छोड़ के जा रहा है, तो उसका भी हिस्सा रिमेनिंग पार्टनर लोग खा रहे हैं, राइट. तो अपना कैसे निकल गया ये 3/5. तो रेशियो क्या हो गया अपना नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 2:3. ये अपना नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. और सोल्यूशन 4 क्या बोल रहे हैं? देखो अब इसको एकदम ध्यान से करना पड़ेगा अपने को. A, B and C are in partnership sharing profits and losses as 1/2, 3/10 and 1/5 respectively. तो अगर हम लिखें A, B और C, इन लोग का रेशियो अपने को दिया हुआ कितना है? A का दिया हुआ है 1/2, B का दिया हुआ है 3/10 और C का दिया हुआ है मेरे को 1/5. तो मेरे को सबसे पहला चीज इसमें क्या करना है? डिनोमिनेटर इक्वल करना है. तो हम क्या करेंगे? इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5 और यहाँ पे इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2. तो मेरा ये कितना हो गया? 5/10. ये मेरा 3/10 एज इट इज रहेगा. और यहाँ पे कितना हो गया? 2/10. ठीक है ना? 5:3:2 हम यहाँ पे इसको ठीक कर लिए, डिनोमिनेटर्स इक्वल कर लिए. बहुत बढ़िया. बी रिटायर्स, किसका रिटायरमेंट हो रहा है? बी का रिटायरमेंट हो रहा है. इसका शेयर कितना था? 3/10 एंड शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी. तो इसका शेयर कौन ले रहा है? ए और सी दोनों ले रहे हैं. कौन से रेशियो में? 2:1 के रेशियो में. ठीक है, इसका शेयर ए और सी दोनों बांट रहे हैं 2:1 के रेशियो में. तो चलो पहले इतना करो, फिर एक बार दिखा देते हैं ना इसमें वापस से. तो एक बार वापस से अपने कर लेते हैं. ए का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5/10 प्लस इसको बी से कितना मिल रहा है? जितना वो पिज्जा खा रहा था उसका 2/3 पोर्शन उसको मिल रहा है. तो कैसे आ गया मेरा ये आ गया 5/10 प्लस 2/10 विच इज कितना? 7/10. ठीक है, बहुत बढ़िया बात. अब बी तो चला गया. सी का प्रॉफिट शेयर हम लोग कैसे निकालेंगे? नया प्रॉफिट शेयर. सी कितना शेयर कर रहा था? 2/10. अब उसको बी से कितना मिल रहा है? 3/10 इंटू 1/3. तो मेरा ये आ गया है 2/10 प्लस 1/10. तो ये हो गया मेरा 3/10. अपना नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना निकला है? 7:3. क्लियर? तो ये तो रिटायरमेंट हो गया. अब कौन कौन पार्टनर्स बचा हुआ है अपना? ए और सी बचा है. ठीक है, अब क्वेश्चन में अपने को और क्या बोल रहा है? देयर आफ्टर डी इज एडमिटेड. अब यहाँ पे नया पार्टनर एक डी है, उसका एडमिशन हो रहा है. ठीक है, तो ये सब अपना रिटायरमेंट का चीज भी टेस्ट कर रहा है, एडमिशन का चीज भी टेस्ट कर रहा है. डी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट. तो डी जो है वो कितना शेयर के लिए आ रहा है? 1/4 शेयर के लिए आ रहा है. हाफ ऑफ विच वॉज गिवन बाई ए. तो अगर हम ये चीज बनाए यहाँ पे, मान लो ये पूरा प्रॉफिट शेयर है, उसका 1/4 हिस्सा इतना होता है. 1/4 हिस्सा इतना होता है. ये कौन खाएगा? नया पार्टनर जो डी है वो उसके लिए आ रहा है. ठीक है ना? ये पूरा पिज्जा का 1/4 हिस्सा खा जाएगा. ठीक है, हाफ ऑफ विच वॉज गिवन बाई ए. 1/4 का हाफ कितना हो गया? ये कौन दे रहा है? ए दे रहा है. ठीक है ना? ठीक है, मतलब 1/4 का हाफ इज 1/8. तो अगर 1/4 का हाफ 1/8 होता है, तो ये हाफ है, तो ये भी कितना होगा? ये भी तो 1/8 ही है ना. 1/8 पोर्शन बचा हुआ है. अब देखो,
एंड द रिमेनिंग शेयर कितना है 1/8 एंड द रिमेनिंग शेयर वाज टेकन इक्वली फ्रॉम ए एंड सी। अब ये जो 1/8 बाकी है ये भी कौन दे रहा है 1/8 का आधा कितना हो गया 1/16 ये दे रहा है ए और 1/8 का आधा ये कौन दे रहा है सी। तो 1/16 ए दे रहा है 1/16 सी दे रहा है। समझ में आया ये चीज। चलो अब अपने को करना पड़ेगा। ऋषि श्योर आदित्य की एक बार वापस बता दे पक्का। बोल रहा है 1/4 शेयर के लिए आ रहा है 1/4 का आधा कितना होता है 1/8 बोल रहा है 1/8 पोर्शन पूरा का पूरा ए दे रहा है। अगर 1/4 का आधा 1/8 होता है तो और आधा कितना है 1/80 बचा है। बोल रहा है 1/8 का भी आधा कौन दे रहा है ए और 1/8 का आधा कौन दे रहा है सी। मतलब ए कितना बार वो कर रहा है गेन 2 बार गेन कर। समझ में सॉरी सैक्रिफाइस कर रहा है मतलब यहाँ तो एडमिशन वाला चीज है ना सैक्रिफाइस कर रहा है वो। चलो अब निकालते हैं कैसे होगा फिर। तो ए का हम लोग कैसे निकालेंगे। अच्छा रिटायरिंग पार्टनर के केस में जब हम लोग गेनिंग रेशियो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब हम लोग निकाल रहे हैं तब तुम लोग प्लस कर रहे थे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ। अब क्या करेंगे माइनस करेंगे बिकॉज नया पार्टनर आ रहा है तो इन लोगों को तो अपना प्रॉफिट का शेयर देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे हम लोग का प्रॉफिट का शेयर कम हो जाएगा इसलिए हम लोग माइनस करेंगे। तो बोलो तो यहाँ पे ए का प्रॉफिट शेयर अब कितना था 7/10 वेरी गुड 7/10 माइनस क्या करेंगे अपने 1/4 इंटू 1/2 राइट यही वाला जो हम किए है ना। फिर माइनस क्या करेंगे 1/8 इंटू 1/2। समझ में आया। ऐड क्यों करेगा बाबू 3/16 माइनस करेंगे। तुम लोग इसको ऐड कर दिया है क्या एक ही साथ में। हाँ तो ठीक है तुम लोग का आंसर क्या आ रहा है मेरे को बताओ। 41 नहीं 41/80 आ रहा है ना। हाँ बस ठीक है। मतलब हम क्या किए बहुत सिंपल ही तो किए 7/10 था माइनस वो इतना दे रहा है 1/4 का आधा दे रहा है और कितना दे रहा है 1/8 का आधा भी दे रहा है वो उस हिसाब से कर लिया। तो 7/10 माइनस 1/8 माइनस 1/16 यही तो किए साहस। हाँ ठीक है एक बार में लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। हम 80 ले रहे हैं एलसीएम 10 8 जा 80 8 7 जा कितना होता है 56 माइनस 8 10 जा 80 माइनस 16 कितना जा 85 जा। तो मेरा ये कितना आ रहा है 46 माइनस 5 कितना होता है 41/80। अब दूसरा पार्टनर कौन था सी का रेशियो कितना था 3/10। अच्छा ये कितना बार सैक्रिफाइस कर रहा है एक ही बार सैक्रिफाइस कर रहा है 1/8 इंटू 1/2। तो कैसे निकल गया अपना ये 3/10 माइनस क्या करेंगे अपने 1/16 राइट। तो अपना इसका भी एलसीएम अपने कितना ले लेंगे 80 ले लेंगे। तो 10 8 जा 80 8 3 जा 24 माइनस 16 5 जा तो 24 माइनस 5 कितना हो गया मेरा 19/80। और डी जो नया पार्टनर है वो कितना शेयर के लिए आ रहा था 1/4 शेयर के लिए आ रहा था। अपने को डिनोमिनेटर अगर 80 बनाना है तो क्या करेंगे इंटू 20 डिवाइडेड बाई 20 तो ये कितना हो गया 20/80। तो मेरे को बताओ तो अब अपना एडमिशन नया पार्टनर का एडमिशन होने के बाद नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया 41:19:20। किसको नहीं समझ में आया वो बोलो मेरे को। रुको हम तुमको वापस समझा रहे हैं तुम छोड़ो उसको। ये पूरा प्रॉफिट है साथ समझो एकदम ध्यान से। बोल रहा है नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। जिसको नहीं समझ में आया एकदम ध्यान से सुनो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है कौन डी। बोल रहा है 1/4 का आधा कौन देगा उसको ए देगा। तो ये पूरा 1/4 पार्ट है। अब 1/4 का आधा कितना होता है तो अगर ये 1/8 है तो ये भी कितना होगा 1/8 ये कौन दे रहा है ए। अब 1/8 का भी आधा कौन दे रहा है ए दे रहा है। तो 1/8 का आधा कितना हो गया ये कौन दे रहा है ए और कितना आधा बचा है 1/16 ही बचा है ये कौन दे रहा है उसको बस। वो क्वेश्चन में तुमको बोला है। अरे हाफ मतलब यही तो तुम किया ना
वही तो 1/8 होता है ना बाबू। 1/8 तुम्हारा कैसे आएगा? 1/4 का आधा करेगा तभी तो 1/8 आएगा, नहीं तो कैसे करेगा तुम फिर? समझा आदित्य? श्योर? नहीं समझ में आया तो बोलो, हम वापस समझाएंगे। अनीश, अंकुश, आदर्श, ठीक है। हाँ देखो, किसका? ए का किसका? इतना इसके पास था, 1/4 का आधा भी दिया है ये, और 1/8 का भी आधा दिया है ये, तो बस तुम्हारे पास 10 चॉकलेट था, तुम पहले 2 चॉकलेट दिया, फिर और 2 चॉकलेट दिया। आंसर तुम्हारा सेम आ रहा है? हाँ। बस ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। A, B and C were partners sharing profits in the ratio of 3:2:1. Find the gaining ratio. 3 पार्टनर है, A, B और C। अपने को रेशियो दिया हुआ है 3:2:1, और क्या बोल रहा है? गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करो। गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है अपने को। When A retires, अब A रिटायर कर रहा है तो इन लोग का प्रॉफिट चाहिए, गेनिंग रेशियो कितना बचेगा? 2:1। यही इन लोग का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हो जाएगा, यही इन लोग का गेनिंग रेशियो भी हो जाएगा, है ना? समझ में आया अनीश? बी, बी रिटायर्स। अब बी अगर रिटायर कर रहा है तो फिर इन लोग का गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा? 3:1। कुछ क्वेश्चन में तो बोला नहीं है, तो इसी रेशियो में इन लोग गेन करेंगे। अच्छा, सी के केस में क्या बोल रहे हैं? सी रिटायर्स, अगर ये जो पार्टनर है सी अगर ये छोड़ के जा रहा है तो इन लोग का गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा? 3:2। अच्छा, फिर अपने को उसका पार्ट 2 में क्या बोल रहा है? एक्स, वाई एंड जेड शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3 एंड 1/6। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा। 1/2, 1/3 और 1/6। ठीक है, बढ़िया। अब हम डिनोमिनेटर अगर इक्वल करेंगे तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? 6, है ना? तो इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो गया? 3/6, ये हो गया 2/6 और ये हो गया 1/6। तो 3:2:1 हम लोग निकाल लिए, ठीक है ना, डिनोमिनेटर इक्वल करके। क्या बोल रहे हैं? गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। कौन रिटायर कर रहा है? जेड रिटायरमेंट ले रहा है, ठीक है ना? तो हम लोग को क्या निकालना है? गेनिंग रेशियो निकालना है। तो अगर जेड रिटायर कर रहा है, बोला तो है नहीं कि उसका शेयर किसको कितना जाएगा, तो क्या हो जाएगा इन लोग का गेनिंग रेशियो? 3:2, राइट? 3:2 इन लोग का गेनिंग रेशियो भी हो जाएगा और इन लोग का न्यू पीएसआर भी हो जाएगा। इन लोग का न्यू पीएसआर भी यही हो जाएगा, बिकॉज अपने को क्वेश्चन में और कुछ बोला ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सोल्यूशन 6। सोल्यूशन 6 में देखो क्या बोल रहे हैं? राम, मनोहर एंड जशन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1/2, 3/10 एंड 1/5। ठीक है, इन लोग का अपने को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया। मनोहर रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, मनोहर रिटायरमेंट ले रहा है, बीच वाला जो पार्टनर है वो रिटायरमेंट ले रहा है। एंड राम एंड जशन अग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ये क्या है 3:2? मेरे को बताओ तो। न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो पता है, ओल्ड रेशियो पता है, क्या तुम लोग गेनिंग रेशियो निकाल सकता है? आराम से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है अपना? गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगर आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो क्या है? गेनिंग, और अगर आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो क्या है? सैक्रिफाइसिंग। अच्छा, कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो। ठीक है, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करो।
सीधा मत करो, गेनिंग रेशियो का पहले फॉर्मूला लिख लेना, न्यू माइनस ओल्ड, नहीं तो फिर जब बाद में सम करेगा ना तुम लोग को कंफ्यूजन हो जाएगा। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू पीएसआर माइनस ओल्ड पीएसआर, दोनों ही अपने को दिया हुआ है। तो राम का न्यू रेशियो क्या है 3/5 माइनस ओल्ड पीएसआर क्या है अपना, ओल्ड पीएसआर 5/10। 5/10 कैसे बोलो तो इक्वल कर लिए, है ना, समझ में आया ना 5/10 कैसे, डिनोमिनेटर इक्वल कर लिए बस, और कुछ नहीं है। तो हम एलसीएम अगर 10 ही लें, 5 2 10, 3 2 6 माइनस 5 विच इज 1/10। ये आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, गेनिंग पार्टनर है। और मनोहर तो रिटायरमेंट ले लिया। जशन, जशन का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया हुआ है 2/5 माइनस ओल्ड पीएसआर कितना लिखेंगे 2/10। तो इसका भी अगर हम एलसीएम 10 लें, 5 2 10, 2 2 4 माइनस 2 विच इज 2/10। ये भी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो अपना गेनिंग रेशियो कितना आ गया 1:2। ये अपना गेनिंग रेशियो आ गया। ठीक है, सेवन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या बोल रहे हैं, A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 2/5, 2/5 and 1/5 respectively. C retired. तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं A, B और C, इन लोग का क्या है 2/5, 2/5 और 1/5। ठीक है, कौन रिटायरमेंट ले रहा है, सी रिटायरमेंट ले रहा है। ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो वापस से यहाँ पे अपने को नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया है, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है सेम समय। तो गेनिंग रेशियो का मेरे को फॉर्मूला पता है, निकल गया तुम लोग का। क्या मुस्कुरा रहे तुम अंकुश, सोच सोच के क्या मुस्कुरा रहे तुम न्यू पीएसआर, न्यू पीएसआर ए का है 2/3 माइनस ओल्ड पीएसआर कितना है ए का 2/5। अपने को एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम कितना ले लेंगे 15, 3 5 जा 5 2 जा 10 माइनस 3 2 जा 6, तो कितना आ गया ये 4/15। अब किसका निकालेंगे अपने बी का न्यू रेशियो बताओ तो कितना है 1/3 माइनस 2/5। तो एलसीएम हम ले रहे हैं 15, 5 माइनस 6, तो ये क्या हो रहा है -1/15। ये क्या कर रहा है सैक्रिफाइस कर रहा है, ये क्या कर रहा है गेन। तो गेनिंग पार्टनर कौन हो गया ए हो गया। बस ये लिखेगा कि ए इज द गेनिंग पार्टनर एंड बी इज द सैक्रिफाइस। हाँ हाँ, मैंने जो रिटायरिंग पार्टनर जो भी है उसका शेयर पूरा का पूरा ए गेन करेगा, उसी को मिले। क्या सैक्रिफाइस, सोल्यूशन 7 हो गया ना। ठीक है, होगा नहीं एक्चुअली में, पूरा बंद हो जाएगा नहीं तो, इसीलिए, नहीं तो फिर मेरे को बहुत प्रॉब्लम होता है एक्चुअली, मेरा दिमाग काम नहीं करता फिर गर्मी लगने से, बिकॉज यहाँ पे एक्चुअली में बहुत गर्मी लगता है कोना में। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ।
देखो, X, Y and Z are partners sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2. तीन पार्टनर है, X, Y और Z। तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 4:3:2। Y retired, giving 1/9 of his share to X। तो Y क्या कर रहा है? 1/9 पोर्शन किसको दे रहा है? X को। रिमेनिंग कितना बचा? 8/9। 8/9 पोर्शन किसको देगा? Z को, है ना। अपने शेयर का 1/9 पोर्शन अगर X को दे रहा है तो Z को कितना देगा? 8/9 पोर्शन, राइट। तो चलो करो। X का हम लोग को क्या निकालना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। तो X का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 4/9 प्लस उसको Y के शेयर का कितना मिल रहा है? Y का शेयर था 3/9, उसका 1/9 पोर्शन मिल रहा है, राइट। तो कितना हो जाएगा? तो ये होगा 4/9 प्लस 1/27। इसका एलसीएम हम कितना ले लें? 27 ही ले लेते हैं। तो 9 3 जा 27, 4 3 जा 12 प्लस 1 विच इज कितना? 13/27। 11 प्लस क्यों हो रहा है साहस? क्योंकि इसको मिल रहा है इतना, इसीलिए। अगर ये देता तो माइनस करते, पर इसको मिल रहा है इसलिए तुम प्लस कर रहे हैं। और Z का ओल्ड रेशियो कितना था? 2/9 प्लस उसको Y के शेयर का कितना मिल रहा है? 3/9 पोर्शन का, मैंने 3/9 जितना वो शेयर करा था उसका 8/9 पोर्शन मिल रहा है। तो कैसे निकालेंगे इसका भी? अपने 2/9 प्लस 8/27, इसका भी एलसीएम हम वही ले लेते हैं 27। तो 9 कितना था? 27, 3 2 6 प्लस 8 कितना हो गया है अपना? ये 14। 14/27। तो अपना क्या हो गया नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 13:14। और मेरे को गेनिंग रेशियो बताओ। हाँ, 1:8। इतना गेन कर रहा है ना X, और ये Z कितना गेन कर रहा है? इतना। तो 1/27 और 8/27, तो ये हो गया न्यू PSR। और 1:8 क्या हो गया अपना? ये गेनिंग रेशियो। अरे निकाल लिया। तो 3/9 पोर्शन का 3/9 जितना Y का शेयर था उसका 1/9 पोर्शन X ले रहा है, तो उतना ही तो गेन कर रहा है ना। गेनिंग रेशियो आ गया 1:8। समझा मेरा बोलने का मतलब? हाँ, इसमें दिया हुआ था तुमको। तुम मतलब न्यू माइनस ओल्ड करके नहीं निकाला है, कोई जबरदस्ती इतना झमेला क्यों करेगा तुम? 15 तक तो करना ही पड़ेगा। 15 16 आई गेस, और 17 भी करवा सकते हैं। ऐसे आंसर्स नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 में आओ। हितेश, राकेश and Mukesh are partners sharing profits and losses in the ratio of 1/2, 3/10 and 1/5। ठीक है। Rakesh retired from the firm and Hitesh and Mukesh decided to share future profits and losses in the ratio of 3:2। तो यहाँ पे अपने को न्यू रेशियो भी दे दिया, ओल्ड रेशियो भी दे दिया। अपने को क्या करना है? गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तुम लोग का कितना है आंसर इसका? क्वेश्चन नंबर 9 का 1:2। और बाकी तुम लोग कर रहे हैं क्या? 13। तो हमको करने दो ऐसे, फिर ट्राई करो ना खुद से, हम तो करवाएंगे। तुम समझो, हम भी कर रहे हैं, मैच कर लेना तुम लोग। हितेश, राकेश और मुकेश। अच्छा, हितेश का कितना था? 1/2, 1:2, 3/10 और मुकेश का 1/5। ठीक है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला मेरे को पता है,
गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू पीएसआर माइनस ओल्ड पीएसआर। हाँ, हितेश का अगर हम न्यू पीएसआर बोले तो 3/5 माइनस ओल्ड है 1/2। तो हम एलसीएम अगर 10 ले लें तो 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 माइनस 5 विच इज 1/10। और कौन रिटायरमेंट ले रहा था? राकेश रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो मुकेश का हो जाएगा ओल्ड रेशियो, तो दिया हुआ है 1/5 और न्यू रेशियो कितना दिया हुआ है अपने को 2/5 माइनस 1/5। अगर हम 5 ही एलसीएम लें तो कितना हो जाएगा 1/5, राइट। लेकिन मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा, तो इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 2/10। तो मेरा गेनिंग रेशियो कितना, ये कितना निकल गया 1:2। ये निकल गया मेरा गेनिंग रेशियो। देख लो आदित्य, तुमको देखना है तो हम यहाँ पे सम कर दिए, ठीक है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। अभी तक बोले नहीं ऐसे आंसर्स नहीं रहते हैं ना। वो गुडविल वगैरह का है क्या, इसीलिए आंसर नहीं है। शनि, मनी एंड अमर, किसका? अभी तो बोले आंसर नहीं है मेरे पास, तो इसका आंसर नहीं है मेरे पास। 6:12 तो नहीं आएगा, गलत है। ये हाँ ये वाला है, राइट, हाँ ठीक बोल रहे। क्वेश्चन नंबर 10 का गेनिंग रेशियो 6:12 तो नहीं है, 4:5 है। हाँ तुम गलत किए, अब वो नहीं पता मेरे को। हाँ ठीक। हाँ हाँ हाँ, चलो आओ। इन लोग का ओल्ड रेशियो सी है, एम और ए, CMA 4:3:2। बहुत ही फालतू कोर्स है, जो भी बोलो, कोई इज्जत नहीं है इस कोर्स का। 4:3:2 मिलेगा तुमको हार्डली 20-30 हजार, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। बहुत ही स्टुपिडिटी है, मतलब सीए का मान लो 30-40% है, ये कुछ है ही नहीं इसमें। ऐसे ही मैंने बिना पढ़े पास हो जाएगा बोल सकते हैं। तो मतलब जो होता है ना गोगा बच्चा लोग, वो लोग कर लेते हैं सीए में। मेरे पड़ोस में जो लड़का रहता था वो करता था, इतना हंसी आता था मेरे को। हम सीए का पढ़ाई पढ़ रहे थे, वो ये पढ़ रहा था, ठीक है। तो हाँ सीएस का तो वैल्यू है ऐसे, ठीक है। उसमें बहुत लॉ पढ़ना पड़ता है भाई, मजाक का बात नहीं है, हालत खराब हो जाती है। चल तो ठीक है, सीए में ज्यादा अड़ोड़ो। चलो देखो, सीएमए का क्या है, ये 3 पार्टनर है, इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2। अमर रिटायरमेंट ले रहे हैं, अच्छा। सी टुक 4/9 ऑफ अमर शेयर, तो ये जो है सी, ये अमर के शेयर का कितना पोर्शन ले रहा है, 4/9 पोर्शन ले रहा है। एंड द बैलेंस वॉज टेकन बाई मनी, तो बैलेंस कितना पोर्शन ले रहा है वो, 5/9 पोर्शन ले रहा है, राइट। अगर 4/9 पोर्शन सी ले रहा है तो रिमेनिंग पोर्शन कौन ले रहा है, एम ले रहा है ना। तो 1 - 4/9 अगर तुम करेगा तो कितना होगा, 9 - 4/9 कितना होता है अपना 5/9। तो ठीक ही बोला, 5/9 पोर्शन कौन ले रहा है, एम, राइट। अच्छा ठीक है, अपने को क्या कैलकुलेट करना है, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो कैलकुलेट करते हैं गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, सी का ओल्ड शेयर कितना था, 4 5 6 7 8 9, 4/9 प्लस, अच्छा हम तो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं, सॉरी। इसको कितना मिल रहा है, 2/9 का कितना पोर्शन,
4/9 कितना हो गया ये अपना 8/81, ठीक है। और एक और पार्टनर जो है M, वो कितना शेयर कर रहा है, 2/9 का कितना पोर्शन, 5/9, तो कितना हो गया ये अपना 10/81, राइट। तो 8:10 क्या हो गया अपना, कौन सा रेशियो, गेनिंग रेशियो। अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, 2 4 8, 2 5 10, ये आ गया गेनिंग रेशियो। समझ में आ गया, यशस्वी नहीं समझ आया ये, साहस। न्यू पीएसआर, न्यू पीएसआर अपने को निकालना है सी का। सी का नया पीएसआर अपने कैसे निकालेंगे, ओल्ड रेशियो क्या था 4/9 प्लस गेन कितना कर रहा है वो 8/81, राइट। तो हम लोग एलसीएम 81 ही ले लें, 9 9 से 81, 9 4 से कितना होता है 36 प्लस 8, तो 36 प्लस 8 इज कितना 44, 44/81। और m जो है उसका ओल्ड शेयर कितना था बताओ तो मेरे को, 3/9 प्लस वो कितना शेयर कर रहा है, उसको कितना मिल रहा है 10/81, है ना, 10/81। तो अगर हम लोग इसका भी एलसीएम ले लें 81, तो 9 9 जा 81, 9 3 जा 27 प्लस कितना हो जाएगा 10, विच इज कितना 37/81। तो 44:37 क्या आ गया मेरा न्यू पीएसआर। ये आदर्श कहाँ गलती किया था तुम 4:5 वाला में, समझ आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया अपना। ऋषि पूछना है कुछ, सोल्यूशन नंबर 11, 11 का कितना निकला तुम लोग का गेनिंग रेशियो, और न्यू पीएसआर, हाँ गलत निकला है, गलत है। 37:35 तो नहीं है। देखो ये बता, देखो ध्यान दो हम कर रहे हैं, दिव्या ध्यान दो, दिव्या विकास एंड वरुण, हम अगर यहाँ पे लिखे दिव्या विकास एंड वरुण sharing profits in the ratio of 1/2, 1/8 and 3/8। तो अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं 1/2, 1/8 और 3/8। विकास रिटायर्ड, तो इसका रिटायरमेंट हो रहा है एंड गिव 1/9 फ्रॉम हिज शेयर टू दिव्या एंड द रिमेनिंग टू वरुण। अब इसका मतलब क्या होता है, गेनिंग रेशियो अपने कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्या बोल रहा है, शेयर गिवन टू दिव्या, कितना दे रहा है वो दिव्या को 1/9, राइट। अच्छा, और शेयर गिवन टू दिव्या, शेयर गिवन टू दिव्या तो लिख लिए, शेयर गिवन टू वरुण, हाँ 1/8 माइनस 1/9 कितना होगा, हम लोग, हाँ बाबू फ्रॉम लिखा है, लैंग्वेज पढ़ो। वो 1/9 दे दिया, मतलब इसके पास 10 चॉकलेट था, उसमें से 2 चॉकलेट दे दिया दिव्या को, तो इसके लिए कितना बचा 10 - 2 विच इज 8। ये करना था तुम लोग को। तुम लोग इसे इनटू क्वेश्चन पढ़ो एक बार, रीड करो लाइन को ठीक से। तुम लोग क्वेश्चन ही तो नहीं पढ़ता है ना, वही तो बात है, बस फटाफट कर देता है। 1/9 दिया वो अपना शेयर का, नहीं तुम ये किया होगा 1/8 माइनस 1/9। नहीं वो नहीं किया, तो वो इतना दे दिया है, 1/9 दे दिया इसको। 1/2 प्लस 700 में उसका प्रॉफिट रेशियो दिव्या का प्रॉफिट रेशियो प्लस, अच्छा 1/9 इनटू 1/8। क्यों करेगा बाबू, वो ऑफ नहीं बोला है, ये वाला चीज ऑफ का होता है, फ्रॉम मतलब इसके पास 10 चॉकलेट था, उसको 2 दे दिया, मैंने 2 तो दे दिया, अब रिमेनिंग कैसे निकालेगा तुम इसका 10 - 2 विच इज 8। ये तो हम तुमको एडमिशन में भी बताया था सेम चीज, तुम जो कर रहे हो वो तो तुम ऑफ वाला चीज कर रहे हैं। फ्रॉम मतलब इसको इतना मिल गया है, अब इसमें से इसमें माइनस करेंगे तब जाके रिमेनिंग पार्टनर का निकल जाएगा कि उसको कितना मिला है।
शाबाश। काम का बात नहीं है, तो प्रोजेक्टर ऑन भी होगा कि नहीं होगा। एक सेकंड, आवाज आ रहा है ना? हम बोले ना बहुत प्रॉब्लम है। वापस बंद करो, एक बार धीरे से बंद करो, धीरे से एकदम बंद करो। तुमने दोनों स्विच एक साथ ऑन किया ना, ऑन मत किया करो एक साथ, प्रॉब्लम हो जाएगा। पंखा बंद करो तो एक बार, अब एक बार ऑन करो उसको, एक एक स्विच करके ऑन करो। अरे ऑन करना। ब्लू लाइट ऑन हुआ है क्या? देखो तो नीचे। हाँ होगा। नहीं नहीं, अरे हम नहीं पढ़ा पाएगा फिर, बहुत प्रॉब्लम नहीं होता है। मेरा दिमाग काम नहीं करता पंखा नहीं चलने से। ठीक है, देखो पहले तुम लोग पढ़ो उसको ठीक से। विकास रिटायर्ड, विकास का रिटायरमेंट हो रहा है एंड गेव 1/9 फ्रॉम हिज शेयर। तो अपना शेयर में से 1/9 इसको दे दिया, तो इसके पास कितना है? 1/8 माइनस 1/9। समझा? तो ये वरुण के पास कितना आ रहा है? इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा अपना? 72। ठीक है, नहीं देखो तो भाई इसका बताओ मेरे को, 8 कितना था? 72, 9 जा तो 9 माइनस 8 विच इज 1/72। ठीक है, तो 1/9 इज टू 1/72 आ गया गेनिंग रेशियो। लेकिन अपने को क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा। तो इंटू व्हाट? इंटू 8 डिवाइडेड बाई 8। मैथ्स पढ़ता है तो 8/72 इज टू 1/72। तो 8:1 क्या आ गया अपना गेनिंग रेशियो? बाबू इसको तो इक्वल किया ना, गेनिंग रेशियो 8:1 आ गया। आदित्य इतना समझा? अनीश, अब अपने को क्या निकालना है? न्यू पीएसआर। ठीक है, न्यू पीएसआर निकालते हैं। हम एक बार निकाल रहे हैं, देखो तुम। दिव्या, दिव्या का ओल्ड शेयर कितना था? 1/2। ठीक है ना? हाँ ठीक है, वो हम बाद में, हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग देखो ना एक बार। नहीं नहीं, और इसको कितना मिल रहा है दिव्या को? 1/9 प्लस 1/9। तुम लोग पहले मेरा पूरा देख लो, उसके बाद बोलना जो बोल रहे हैं। इसका एलसीएम हम लोग कितना ले लेंगे? 18। 2 9 जा 18। हम पता नहीं, एक बार रुको, तो हमको ऐसे याद नहीं है। 9 2 जा 18, ये कितना आ रहा है? 10/18। देखो पंखा बंद करने से यही होता है, हम उल्टा पुल्टा काम करते हैं। नहीं होता है ऐसे, कैसे होगा? इसका नहीं होगा। इतना मैथ्स नहीं, मेरा पंखा बंद होते ही काम नहीं करता है दिमाग। ठीक है, अरे नहीं मेरे को बहुत गर्मी लगता है, मेरा दिमाग सही में काम नहीं करता फिर। वरुण का ओल्ड शेयर कितना था? 3/8 प्लस उसको कितना मिल रहा है? 1/72। ठीक है ना? हम बाद में इक्वल कर देंगे बाबा, मेरे को पता है तुम लोग ये डिनोमिनेटर का बात कर रहे हैं, बाद में इक्वल कर देंगे। तो अपना कितना आ रहा है? 72। ठीक है ना? 8 9 72, 9 3 27 प्लस 1 कितना हो गया? 28/72। राइट? हाँ बस इसको काट दो। कितना से काटेगा? 4 से। ठीक है, काटते जाओ 2 से, फर्दर काटो तुम लोग एक बार। किससे काट रहा है? 4 से। हाँ तो ऊपर 7 रहेगा। हाँ, उसके बाद 18। हाँ बस कितना आया अपना? 11:7।
20:7 कैसे आएगा? हम 4/8 करेंगे उसको। 4/8 मतलब? ओ अच्छा, वरुण का? नहीं, दिव्या का। दिव्या का 4/8 कैसे किया? 1/2 हम इसका रेशियो बना रहे हैं, प्रोपोर्शन रेशियो को 4 से इंटू करके 4:1 करके। अच्छा हाँ, तो 4/8 आया। हाँ, तो फिर तुम्हारा दूसरा वाला का कैसे होगा? तुम लोग अगर उसको 4/8 कर रहे हैं, 8:1 आया, हाँ, तो हम 8/9 को प्लस कर सकते हैं दिव्या में, बस 8/9 8/9 मतलब? गेनिंग रेशियो प्लस करेंगे ना, 8/9। अरे तुम उसको करो चाहे उसको करो, आंसर तुम्हारा एक ही बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कितना से कर सकते हैं? हम तो 1/9 किए हैं। हम 8/9, तो गेनिंग रेशियो तो 8:1 है, तो उसके हिसाब से करेंगे ना। ठीक है, करो। कितना आ रहा है फिर तुम्हारा आंसर? 26 है। और तुम लोग का? आपसे नहीं, पहले जो तुम लोग किया था, क्या किया? तो गलत है। अरे कितना है वो बोल रहा है? 35:37 तो आ ही नहीं सकता। वो तो तुम लोग कैसे किया? 35:37? अरे वो तो आप जो लास्ट इंटरव्यू करेंगे। ओ अच्छा, हाँ, और तुम क्या बोल रहे हैं? गेनिंग रेशियो से प्लस करना है, गेनिंग रेशियो तो 8/9 आ रहा है। हम लोग जनरली क्या करते हैं, तो इसको इक्वल किए है ना हम यहाँ पे, जितना एक्चुअल में गेन करता है ना हम लोग उसी को पकड़ लेते हैं। समझ में आया? ये तो तुम इसको इक्वल कर दिया ना, 72 डिनोमिनेटर इक्वल कर दिया यहाँ पे, लेकिन एक्चुअल में सम में क्या करता है ना इन लोग, जितना एक्चुअल इन लोग गेन कर रहे हैं उसी को इन लोग वो कर देता है, प्लस कर देता है, वैसे वाला चीज है। क्वेश्चन नंबर 12 करो तो एक बार। कितना आ रहा है? नहीं, गलत है। क्या लिखा हुआ है देखो, आकाश, योगेश एंड भावेश्वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस। एक सेकंड। आकाश, योगेश एंड भावेश्वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:1। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक बार लिखें आकाश, योगेश एंड भावेश, तो इन लोग का रेशियो कितना दिया हुआ है मेरे को? 4:3:1। योगेश का रिटायरमेंट हो रहा है, इसका शेयर कितना था? 3/8। ठीक है ना? योगेश रिटायर्ड एंड गेनिंग रेशियो बिटवीन आकाश एंड भावेश इज 4:5। इस लाइन का मतलब बताओ पहले मेरे को। हाँ, मतलब ये जितना शेयर छोड़ के जा रहा है, एन लोग किस रेशियो में शेयर करेगा उसको? 4:5 के रेशियो में। तो बस ये वाला चीज तो आपने कर ही लिए। 17:12 तो नहीं, 2:1 बता रहा है मेरे को। न्यू पीएसआर बोल रहे हैं हम, गेनिंग रेशियो नहीं, न्यू पीएसआर। गेनिंग रेशियो कितना आया है? हाँ हाँ, वो तो 4:5 अपने को दिया हुआ है। गेनिंग ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपना आ रहा है 2:1 2:1 आएगा। देखो कैसे 4/5 कैसे बाबू? 4/9। हाँ, 4/8 + 4/9 का होगा यूपीएसआर। तो जैसे आकाश का निकाल रहा है तो 4/8 + 4/9। तुम पहले देखो इसको कितना मिल रहा है। प्रॉफिट शेयर अक्वायर्ड, प्रॉफिट शेयर अक्वायर्ड कौन है? आकाश ना। ये 3/8 का कितना हिस्सा शेयर करेगा? इंटू 4/9, तो कितना आया? 4/24। समझा? हाँ, क्यों? नहीं ठीक है, तुम करो, आंसर तो सेम आएगा। और अपना कौन है? तो भावेश, ये 3/8 पोर्शन का मैंने 3/8 शेयर जो था
बीच वाले पार्टनर योगेश का, उसका कितना पोर्शन शेयर कर रहा है? 5/9। तो कितना हो जाएगा ये मेरा? 5/24। समझा? ये वाला समझ गया ना? हाँ ठीक है, करो, कोई दिक्कत नहीं। अब आकाश का हम न्यू पीएसआर अगर निकाले, इसका ओल्ड रेशियो कितना था? 4/8 प्लस इसको कितना मिल रहा है? 4/24 मिल रहा है। तो मैं एलसीएम 24 ही ले रहे हैं। 8 3 24, 4 3 12 प्लस 4 कितना आ गया? 16/24। और भावेश का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? 1/8 प्लस इसको कितना मिल रहा है? 5/24। तो इसका एलसीएम भी 24 ले रहे हैं। 8 3 24 प्लस 5 कितना हो गया ये? 8/24। तो 16:8। अगर इसको हम फर्दर काटे तो 8 1 8, 8 2 16। तो ये मेरा आ गया न्यू पीएसआर। आदित्य क्या पूछना है? देखो, बी का शेयर कितना था? 3/8। वो कौन शेयर करेगा? ए और सी। इस क्वेश्चन ने बता दिया इन लोग इस पोर्शन को किस रेशियो में शेयर करेंगे? 4:5 के रेशियो में। तो ए कितना शेयर कर रहा है? 3/8 इंटू 4/9। ए को कितना मिल रहा है? पोर्शन, हाँ। तो मल्टीप्लाई करके सोल्यूशन निकाल के कितना आ रहा है? 4/24। बी का कितना आ रहा है? 3/8 जो उसका शेयर था योगेश का, उसका 5/9 पोर्शन ले रहा है। वो कितना आ गया? 5/24। ठीक है। अब तुम क्या किया? ओल्ड रेशियो से इन लोग कितना गेन कर रहा है उसको ऐड कर दिया, तो इन लोग का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल गया। कि इतना तो इन लोग के पास था, इन लोग को इतना इतना और मिल रहा है, तो इन लोग का नया पीएसआर निकल गया फिर। समझा? तो अच्छा, जैसे कोई पार्टनर रिटायरमेंट हो रहा होगा, तो उसमें गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे पास करें? मतलब जो पार्टनर गेन नहीं कर रहा उसको मिलेगा, जो पार्टनर गेन नहीं कर रहा, हाँ जैसे रिटायरिंग पार्टनर को मिलेगा, वो छोड़ के जा रहा है ना, तो उसका भी तो गुडविल पे हिस्सा होता है, तो गेनिंग पार्टनर उसको देगा। गेन के हाँ, गेन जो दिया है मैंने, गेन जो पार्टनर कर रहा है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, और रिटायरिंग पार्टनर जो है उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। उस हिसाब से सोचो, क्योंकि वो जा रहा है तो उसको मिलेगा ना, उसको मिलना चाहिए। अनीश यही आया? तो लोग यहाँ पे हम डेबिट करेंगे और सैक्रिफाइस रिटायरमेंट वाला को होगा, रिटायरिंग को क्रेडिट होगा क्योंकि उसको मिलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 13 में आओ। आदर्श 13 पूछ रहा था ना तुम? Surendra, Ramesh, and Naresh and Mohan are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:1:2:1. तो अगर हम यहाँ पे लिखे सुरेंद्र, रमेश, नरेश और मोहन, इन लोगों का प्रॉफिट रेशियो क्या है? 2:1:2:1। ठीक है। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ नरेश, नरेश का रिटायरमेंट हो रहा है, इसका प्रॉफिट शेयर कितना था? 2/6। ठीक है। गुडविल वॉज वैल्यूड एट 72,000। तो जब ये रिटायरमेंट लिया उसके पहले हम लोग अपना फर्म का गुडविल कैलकुलेट किए, तो फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन कितना आ रहा है? 72,000 आ रहा है। ठीक है। अब देखो गुडविल हम लोग निकाले, इसमें क्या है? जो पार्टनर जा रहा है उसका भी हिस्सेदारी होगा, उसका भी मेहनत है, तो उसको उसका कंपेंसेशन मिलना चाहिए। तो कौन देगा कंपेंसेशन? गेनिंग पार्टनर्स देगा रिटायरिंग पार्टनर को कंपेंसेशन। ठीक है। सुरेंद्र, हम लोग को अब गेनिंग पार्टनर कौन है उसके लिए हम लोग को गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा गेनिंग पार्टनर कौन कौन है। सुरेंद्र, रमेश एंड मोहन डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। अब हम लोग को न्यू पीएसआर दे दिया कि इन लोग क्या कर रहे हैं, जो 3 पार्टनर है इन लोग का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे, न्यू पीएसआर माइनस ओल्ड पीएसआर करके। न्यू पीएसआर माइनस ओल्ड पीएसआर करके हम लोग गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे, हम लोग को पता चल जाएगा इन लोग किस हिसाब से गेन कर रहे हैं। पास द एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल, अपने को गुडविल का एंट्री पास करना है। शो योर वर्किंग्स क्लियरली। ठीक है, तो चलो निकाल लो। अच्छा, सबसे पहला बात तो मेरे को ये बताओ, नरेश का शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा? 24,000। नरेश शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ेगा क्या नेक्स्ट क्वेश्चन? एग्जिस्टिंग गुडविल तो नहीं बोल रहा है, एग्जिस्टिंग गुडविल बोल रहा है। हाँ, तो राइट ऑफ करना पड़ेगा। वही ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सिंपल वही वाला कॉन्सेप्ट है पूरा एडमिशन का।
हाँ, तो मेरा गुडविल कितना था फर्म का 72,000 इंटू जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है वो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 2:2/6, तो उसको कितना कंपेंसेशन मिलना चाहिए 24,000 का हिस्सेदारी है उसका गुडविल में, तो इतना का मेहनत किया है वो, राइट। अब 24,000 ही क्या है इसको मिलना चाहिए, कौन देगा, गेनिंग पार्टनर देगा। आदित्य समझ में आया ये चीज, गेनिंग रेशियो निकालना है, गेनिंग रेशियो न्यू पीएसआर माइनस ओल्ड पीएसआर। चलो सुरेंद्र, इसका न्यू रेशियो तो 1/3 है, माइनस ओल्ड रेशियो कितना है 2/6, तो एलसीएम कितना लेंगे 6, 3 2 जा 6 -2, ये तो 0 आ रहा है। ठीक है, ये तो ना भाई सैक्रिफाइस कर रहा है ना गेन कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है ये। उसके बाद एक तो पार्टनर कौन है, रमेश, इसका न्यू रेशियो 1/3 माइनस ओल्ड रेशियो कितना है 1/6, 6 हम एलसीएम ले रहे हैं, 3 2 जा 6 -1 विच इज 1/6, तो ये गेन कर रहा है। और एक पार्टनर कौन है, मोहन, मोहन का नया रेशियो है 1/3, ओल्ड रेशियो है 1/6, इसका भी 6 2 -1 विच इज 1/6, तो ये भी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो दो गेनिंग पार्टनर है यहाँ पे, कौन कौन है, आर और एम। तो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो इसका जर्नल एंट्री बताओ तो क्या हो जाएगा, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाँ मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या, टू नरेश कैपिटल अकाउंट, टू नरेश कैपिटल अकाउंट। नरेश को कितना मिलना चाहिए 24,000, 24,000 किस रेशियो में मिलेगा, हाँ इंटू 1/6, और यहाँ पे भी 24,000 इंटू 1/6। समझा ऋषि ये चीज कैसे हुआ, तो 12,000, और यहाँ पे भी कितना आ गया 12,000। आदित्य पूछना है तो पूछो, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। ठीक है ना, इन लोग का जो गेनिंग रेशियो है बस इंटू 1/6 की तो सेम ही आ रहा है, देखो। अरे सॉरी ये नहीं, 72,000 भूल से लिख दिया था, ठीक है। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, X, Y, and Z are partners sharing profits in the ratio of 2:3:5. तो तीन पार्टनर X, Y और Z, तो 2:3:5 के रेशियो में क्या कर रहे हैं लोग, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। गुडविल एग्जिस्ट इन देयर बुक्स एट ₹50,000, एग्जिस्टिंग गुडविल है ये, कौन सा गुडविल, परचेज गुडविल है ना, तो ये दिख लिखा हुआ है, तो अपने क्या करते थे, इसको राइट ऑफ करते थे, है ना। तो गुडविल का डेबिट बैलेंस होता है, इसको खत्म करेंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट, और किसके बीच में बांट देंगे, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। एक्स रिटायर्स, एक्स का रिटायरमेंट हो रहा है, ठीक है, एंड ऑन द डे ऑफ एक्स रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट ₹45,000। तो जिस दिन उसका रिटायरमेंट हो रहा है उस दिन इन लोग क्या किए, गुडविल का मैंने पूरा फर्म का गुडविल निकाले, इन लोग देखे वैल्यूएशन कितना आ रहा है 45,000। अच्छा ठीक है 45,000 आ रहा है, तो मेरे को बताओ एक बार एक्स का शेयर ऑफ गुडविल क्या हो जाएगा, एक्स का शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल का टोटल वैल्यू कितना दिया हुआ है मेरे को 45,000, ऊपर से एक्स का शेयर कितना है 2/10, तो ये कितना हो जाएगा अपना, एक बार बताओ मेरे को, 9,000, तो 9,000 एक्स को मिलना चाहिए ना, कौन देगा आदित्य, और ये तो ओल्ड वाला है, न्यू वाला है, तब तक मेरी पार्टनर देगा। क्यों, क्यों देगा, रीजन होता है देगा, चलो ठीक है, लेकिन क्यों देगा,
तो तुम क्या समझा ऊपर? क्यों देगा ऋषि? क्योंकि वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। गुडविल में जो गुडविल 45,000 है पूरा फर्म का है, इसमें 9,000 का उसका भी हिस्सेदारी, उसका भी मेहनत है, तो उसका कंपेंसेशन उसको मिलना चाहिए ना। जितना वो मेहनत किया उसका कंपेंसेशन उसको मिलना चाहिए। इसलिए 9,000 रुपया कौन देगा उसको? गेनिंग पार्टनर्स लोग मिलके उसको 9,000 रुपया दे। अब समझा तुम? ठीक है, तो हम लोग को क्या बोल रहे हैं? वाई एंड जेड। अब कौन सा पार्टनर बचा? वाई और जेड बचा। डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। इन लोग का ओल्ड रेशियो भी पता है, इन लोग का न्यू रेशियो भी पता है इक्वली। तो क्या कर सकते हैं? गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं। बस पहले गेनिंग रेशियो निकाल लो। क्या बोला? हाँ, ओल्ड रेशियो में बांटेगा ना। क्या निकाल रहे थे हम? गेनिंग रेशियो। हाँ, तो वाई का कैसे निकलेगा? वाई का कैसे निकलेगा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो कितना है? 1/2 माइनस ओल्ड रेशियो कितना हो जाएगा? 3/10। और z का 1/2 माइनस कितना है? z का 5/10। चलो एलसीएम कितना निकलेगा अपना? 10। 2 5 -3 विच इज 2/10। और यहाँ पे कितना निकलेगा अपना? हाँ, 5 - 1 राइट, विच इज 4/10। कितना आया? 2:4। ओ अच्छा सॉरी। हाँ, तो नील हो रहा है अपना यहाँ पे। तो गेनिंग पार्टनर कौन है? भाई यही सिर्फ क्या कर रहे हैं? तो ये क्या करेगा? रिटायरिंग पार्टनर को देगा। तो अपना पहले जर्नल एंट्री हम लिख देते हैं गुडविल को राइट ऑफ करने का। जो एग्जिस्टिंग गुडविल है क्या हो जाएगा? एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या? एग्जिस्टिंग नहीं, बस गुडविल। टू गुडविल अकाउंट। नहीं, अमाउंट कितना दिया हुआ है? 50। 10,000, 15,000 और कितना बोला? 25। ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है ना। ठीक है, अब दूसरा मेरा क्या होगा एंट्री? वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। कितना? 9,000। 9,000 क्यों लिखे आदित्य हम लोग यहाँ पे? क्योंकि पूरा का पूरा कौन गेन कर रहा है? गेनिंग पार्टनर वाई आया है, तो पूरा का पूरा 9,000 जो उसका शेयर ऑफ गुडविल आ रहा है वो कौन इसको देगा? वाई देगा। ठीक है, एक लास्ट सम कर लो, क्वेश्चन नंबर 15। एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आते हैं सोल्यूशन 15। अर्जुन, भीम एंड नकुल। तो हम यहाँ पे लिखे अर्जुन, भीम एंड नकुल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 14:5:6। ठीक है, 14:5:6। भीम रिटायर्स, तो भीम क्या कर रहा है? रिटायरमेंट ले रहा है एंड गिव्स 5/25 ऑफ हिज शेयर टू अर्जुन। तो क्या कर रहा है वो? 5/25 शेयर क्या कर रहा है? अर्जुन को दे रहा है। ठीक है ना, और रिमेनिंग किसको देगा? नकुल को। ठीक है ना, रिमेनिंग शेयर टू नकुल। फाइन। अच्छा, goodwill of the firm is valued at 2 years purchase of super profits based on average profits of last 3 years. Profits for the last 3 years are 50,000, 55 and 60,000 respectively. Normal profits for the similar business are rupees 30,000. Goodwill already exists in the books of the firm of at rupees 75,000. Existing goodwill भी अपने को दिया हुआ है, जिसको write off करना है। Profit for the first year after Bhim's retirement was rupees 1 lakh. ये देखेंगे क्या करना है? Give the necessary journal entries to adjust goodwill and distribute profit showing your workings. ठीक है, easy है। पहले काम करो, अपने वो goodwill
और जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा वो एक बार निकाल लेते हैं। यस, वो रिटायरमेंट के बाद का है बाबू, वो दो पार्टनर के बीच में बटेगा ना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अर्जुन नकुल भीम वैसे आ गया। और तो मेरे को वो बताओ, क्या बताओ, न्यू पीएसआर। ठीक है, देखो एवरेज प्रॉफिट मेरे को बताओ एक बार कैसे निकला। 50,000 प्लस 55,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे अपने 3, तो कितना आएगा एक बार बताओ तो, ये कैलकुलेट करके मेरे को। नहीं नहीं, पूरा डिवाइड करके सब बताओ। 55,000 एवरेज प्रॉफिट। अच्छा, सुपर प्रॉफिट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। हाँ, एक तो गुडविल राइट ऑफ का, एक वो गुडविल का जो रिटायरिंग पार्टनर को दे रहा है, और एक हाँ प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट्स मेरे को कितना दिया है, 30,000। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट्स मेरा कितना निकल रहा है, 25,000, राइट। अब मेरे को क्या निकालना है, गुडविल। नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना दिया हुआ है मेरे को, 2 बाबू। तुम ना आदित्य उल्टा फुल्टा तुम बढ़ता है, into 2 which is 50,000, right? अच्छा, ठीक है, तो ये तो मेरा क्या निकल गया, टोटल गुडविल निकल गया, राइट। अब हम लोग एक काम करते हैं, टोटल गुडविल निकल गया, उसका जो रिटायरिंग पार्टनर कौन था मेरा यहाँ पे, भीम। ठीक है, वो कितना क्या दे रहा है, मैंने उसका शेयर कितना होगा गुडविल में वो बाद में निकालेंगे, पहले अपने न्यू पीएसआर निकालते हैं। अर्जुन है और एक तो नकुल है। अर्जुन का ओल्ड रेशियो कितना है मेरे को बताओ एक बार। अर्जुन का ओल्ड रेशियो है 14/25 और नकुल का कितना है 6/25। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, भीम के शेयर का इसको कितना मिल रहा है, हाँ एक सेकेंड, भीम के शेयर का इसको कितना मिल रहा है मेरे को बताओ। भीम कितना शेयर कर रहा था, 5/25 का 5/25 पोर्शन, राइट। राइट, कितना आ रहा है मेरे को बताओ एक बार, 1/, ठीक है, 1/25। ठीक है, अब इसका कितना आएगा, देखो अगर हम बहुत सिंपली कैलकुलेट करें तो 5/25 भीम का शेयर था, रुको तो, 5/25 भीम का शेयर था, तुम समझा कैसे, देखो ये टोटल कितना होता है, 14 + 5 + 6 कितना होता है 25, राइट। तो भीम का शेयर कितना है 5/25, समझ आ रहा है। अच्छा, 5/25 में से 1/25 वो किसको दे दिया, अर्जुन को दे दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा। अगर आपने दूसरे तरीके से करें 5/25 माइनस 1/25, अगर हम इसको इंटू करके नहीं करें तो उस हिसाब से करें, तो अगर मान लो इसके पास 10 चॉकलेट था, उसमें से 2 चॉकलेट को दे दिया, तो रिमेनिंग कितना निकलेगा अपना 5/25 माइनस 1/25। तो अगर हम एलसीएम ले लें तो कितना आ जाएगा 4/25, समझा कि बताएं, श्योर। आपने निकाल लिए कि वो अर्जुन को 5/25 का 5/25 पोर्शन दे दिया, तो 1/25 वो किसको दे रहा है, अर्जुन को। तो हम लोग नकुल को कितना मिलेगा वो हम लोग निकाल लेंगे, इसमें से अगर इसको माइनस कर दे तो हम लोग का निकल जाएगा कि नकुल को कितना मिल रहा है, राइट। तो बस अब इन लोग का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लो, कितना आ जाएगा 14/25 प्लस 1/25 कितना होता है 15/25, और इसका कितना हो जाएगा 6/25 प्लस 4/25 कितना हो जाएगा 10/25, समझा। ऐड कर दिया ना आपने क्योंकि इन लोग को मिल रहा है, तो 15:10। अब हम लोग इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा बताओ तो, 3:2। ठीक है ना, 5 से काट दिए, 5 3 15 और 5 2 10, तो ये मेरा नया पीएसआर निकल गया। ठीक है, अच्छा
टोटल गुडविल निकल गया था, भीम का शेयर कैसे निकालेंगे ऋषि? भीम का शेयर कितना था? 5/25 इंटू टोटल गुडविल 50,000, कितना आ रहा है आंसर बताओ एक बार मेरे को? 10,000। तो 10,000 किसको मिलना चाहिए? भीम को मिलना चाहिए, बिकॉज ये जा रहा है फॉर्म छोड़ के। कौन देगा इसको? अर्जुन और नकुल देगा। किस रेशियो में देगा? 1:4 के रेशियो में, बिकॉज इन लोग इसी रेशियो में गेन कर रहा है, 1:4 के रेशियो में। समझ आया? 1:4 क्या हो गया? इन लोग का गेनिंग रेशियो हो गया। इतना ही तो मिल रहा है ना साहस। ठीक है, तो चलो करो सॉल्व। गेनिंग रेशियो निकालना। तो तुम गुडविल जब देगा उसको तो क्या करेगा? गेनिंग रेशियो में तो बांटेगा 10,000 जो उसको मिल रहा है। गेनिंग रेशियो कितना हो गया? 1:4 ही तो आया तुम्हारा। तुम लोग अब वो नहीं पता मेरे को, 1:4 है, वो तो हम कैलकुलेट करेंगे तब देख लेंगे। तुम लोग का कितना आया गेनिंग रेशियो? चलो, गुडविल राइट ऑफ अगर हम करें तो 2-3 पार्टनर क्या है अपना? अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट, भीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, नकुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 गुडविल अकाउंट, 10,000। ये सॉरी, एग्जिस्टिंग गुडविल कितना था बताओ तो एक बार? 70। ओल्ड रेशियो में बांटो एक बार इसको। 42, 15, 18। ठीक है, अब गेनिंग पार्टनर कौन कौन है? अर्जुन और नकुल दोनों है। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कौन था एक तो? नकुल। नकुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या? टू भीम्स कैपिटल अकाउंट। 10,000 इसको मिलना चाहिए। टोटल गुडविल अपना कितना आया था? टोटल गुडविल 50,000 आया था। ठीक है, तो 50,000 इंटू 1/25 करेंगे तो कितना आएगा? सॉरी, बोलो यहाँ पे कितना आएगा? छोड़ दो, ठीक है, 2,000। और यहाँ कितना आएगा? 8,000। चलो एक और जर्नल एंट्री अपने को करना है। हाँ, बोल रहा है कि भीम के रिटायरमेंट के बाद पहला साल इन लोगों का प्रॉफिट कितना का हुआ? 1 लाख रुपए का हुआ। तो 1 लाख का प्रॉफिट अब किसको मिलेगा? 2 ही पार्टनर को मिलेगा, अर्जुन और नकुल को। अपने देखते थे ना डिविजिबल प्रॉफिट अपना कहाँ निकलता था? प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में निकलता था। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को अपने डेबिट करेंगे और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, बिकॉज उन लोगों को पैसा मिल रहा है। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अर्जुन कैपिटल अकाउंट, और कौन है? टू नकुल्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, 10,000 है, कौन से रेशियो में बांटेंगे? न्यू रेशियो में बांटेंगे, क्योंकि उसके जाने के बाद तो न्यू रेशियो फॉलो हो रहा है ना। न्यू रेशियो अपना कितना आया था बताओ तो? 3:2। तो 3:2 के रेशियो में बांटेंगे तो कितना आएगा? 6 और 4, 40, 60। अच्छा, 3:2 है बाबू, 60,000 और 40,000। ठीक है, क्लास एंड करते हैं।